Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचुलस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं एक बार फिर से आज इस बेसिक टीचिंग में, जिसका नाम है कि क्यों हमें बुरे सपने आते हैं, मैं इस मीटिंग में आप सभी का, चाहे आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं या इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि ये वर्ड आज बहुतों की ज़रूरत है। ये एक प्रभु का अनुग्रह रहा है हम पर के सदैव प्रभु ने हमारे मुंह में वो वचन दिए जो सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। और आज मैं आपके सामने इस विषय पे बात करना चाहता हूं कि जब हमें बुरे सपने आते हैं, उस टाइम पे हम कैसे जाने कि ये कौन दे रहा है और हम कैसे क्या करें हम कि ये सपने साकार या सच ना हो। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, कुछ टाइम पहले परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया उन लोगों के लिए जो नए हैं, प्रभु में आए 6-8 महीने या 1 साल हुआ है जिन्हें, और प्रभु ने मुझे कहा कि मैं ऐसे लोगों के लिए एक बेसिक टीचिंग की सीरीज स्टार्ट करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले, ये 19वां वीडियो है, इससे पहले मैंने 18 वीडियोस ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे डाले हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स इस तरह हैं कि हम बाइबल को कैसे पढ़ें, प्रार्थना कैसे करें, उपवास कैसे करें, बपतिस्मा क्या है, विश्वास क्या है, प्रभु भोज क्या है, एक सही कलीसिया को कैसे पहचाने, सच्ची आराधना क्या है, सच्चा पश्चाताप क्या है, जब मन भटकता है प्रार्थना के समय उस समय क्या करें, अनुग्रह क्या है, क्या प्रेयर करने के बाद भी आपको चिंता होती है कि ये सब कैसे होगा, प्रभु के साथ संगति करने का अर्थ क्या है, बीमार के लिए प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, क्या करें जब प्रभु का वचन हमें समझ में ना आए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, क्या करें जब वचन पढ़ते समय नींद आती है, और क्यों कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते। ये सारे वीडियोस इसी चैनल पे पड़े हुए हैं और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, एक एक करके एक दिन में हर दिन एक वीडियो देखिए और आपको पता चलेगा कि बेस क्या है। ये स्पेशली नए लोगों के लिए है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि सब पुराने लोग भी इसे देख रहे हैं, क्योंकि हमें वचन की ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं आज की टीचिंग स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले वही बात आपको पहुंचा रहा हूं जो मुझे पहुंची थी। यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हमेशा याद रखें, दुनिया कहती है जैसे करनी वैसे बरनी, आपने जो किया है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन बाइबल एकमात्र किताब है जो बताती है कि आपने जो किया है उसे यीशु मसीह ने क्रूस पर भुगतान किया है। अगर कोई मुझसे आज पूछता है कि आप यीशु पर क्यों विश्वास करते हो, तो मैं हमेशा उनको एक आंसर करता हूं कि मैं गुनहगार हूं, और अगर मेरा न्याय मेरे कामों के अनुसार हुआ तो मैं कभी नहीं बच सकता।
मैं इस कारण यीशु पे विश्वास करता हूँ क्योंकि वो परमेश्वर है और उसने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी दी है, उसने मेरे लिए अपना खून बहाया, वह मेरे लिए श्रापित हुआ और वही मेरा कफ़ारा ठहरा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और वो प्रेम हमें इस तरह पता चला कि उसने हमें पाने के लिए अपने आप को दे दिया। He died for us। चाहे आप इस समय किसी भी परिस्थिति में क्यों ना है, हो सकता है कुछ पाप ऐसे हैं जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन आप कहाँ ना कहाँ फंसे हुए हो और कई बार शैतान आपके इन गुनाहों को बार बार आपके सामने ले आकर आपको कहेगा कि तू पापी है, तू प्रभु के आने पे उठाया नहीं जाएगा, बहुत सारी बातें वो आपको कहेगा। लेकिन सदैव याद रखिए, आज भी आपको मौका है क्योंकि यीशु आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहूंगा, प्रभु आपसे और मुझसे इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि हम अच्छे हैं। प्रभु इसीलिए प्यार करता है क्योंकि वो जानता है कि उसका प्यार ही हमें अच्छा बनाएगा। दैट इज द रीजन। आइए, मैं आज के वर्ड में आने से पहले मैं आपको एक वर्ड आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस बेस से इस वचन का ड्रीम्स के बारे में समझें। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 11वां वचन इस समय आपके स्क्रीन पर है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। मैं चाहता हूं आप इस बात पे ध्यान दें। यहां पर एक वर्ड आया है, युक्ति, प्लानिंग्स। जब भी कुछ लोग कुछ शुरुआत करते हैं तो वो प्लान करते हैं कि हम किस तरह से काम करेंगे। आप जानते हो, शैतान हमारी जिंदगी को खराब और नाश करने की प्लानिंग्स करता है, लेकिन बहुत बार परमेश्वर उसे पूरी होने नहीं देता क्योंकि उसके कुछ कारण है। आज स्पेशल मीटिंग में उन लोगों के लिए ले रहा हूं जिन्हें बहुत रात को ड्रीम्स आते हैं। मैं विजन्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि ड्रीम्स और विजन्स में क्या अंतर है, सपनों में और दर्शनों में क्या अर्थ होता है, तो याद रखें, दर्शन आप खुली आंखों से भी देख सकते हो, लेकिन सपना आप सदैव सोने के बाद देखते हो। और कई सारे लोग इस विषय पे कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर पुराने जमाने में लोगों से सपनों में और दर्शनों में बात करता था। आप पढ़ के देखिए कैसे यूसुफ के साथ, डैनियल के साथ, यहजकल के साथ, इवन न्यू टेस्टामेंट में जो मैरी थी, जो मरियम थी, उनके जो पति थे, जो होने वाले थे यूसुफ, परमेश्वर उनसे भी सपनों में बात करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपना एक लैंग्वेज है। जब आप सो जाते हो तब आप प्रभु आपसे सपनों के थ्रू भी बात करता है। इवन मैंने परमेश्वर के कुछ ऐसे दासों की गवाहियाँ सुनी है कि उन्होंने रात को प्रार्थना की कि प्रभु कल मुझे चर्च में एक अच्छा मैसेज देना है, मुझे बताइए मैं क्या प्रचार करूं। और ये प्रार्थना करके जब वो सोए तो प्रभु ने उन्हें सपने में बताया कि उन्हें क्या प्रीच करना है। तो आप और मैं इस चीज़ को हल्के से नहीं ले सकते कि सपना सच नहीं हो सकता या सचने में। नो, सपना भी एक लैंग्वेज है। मैं मानता हूँ बहुत सारे सपने जो इन दिनों में हमारे पास आते हैं उनका खुदा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो परमेश्वर देता है। पौल कुरिन्थियों की चर्च को कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। सपने दो किस्म के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनसे हमारा वास्ता है, एक ऐसे होते हैं जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। पहले मैं उनके लिए बात करना चाहता हूं जिस सपने से आपको कोई लेन देन नहीं है। और ये सपने क्यों आ रहे हैं? मैंने अपने लाइफ में कई बार ऐसे सपने देखे हैं, जब मैं नींद से उठता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरा इनसे ताल्लुक क्या है। मैं इस व्यक्ति को जानता नहीं, ये व्यक्ति मुझे नहीं जानता, ये प्लेस पे मैं कभी गया नहीं,
और बहुत सारी बातें जब मैं सपनों में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इनके साथ मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है। तो मैं एक बात सोचता हूँ कि फिर अगर मेरा कोई वास्ता नहीं है तो ये मुझे क्यों आ रहे हैं। याद रखिए, आप दिन भर में जो करते हैं उसे एक तरह फीडिंग भी कहा जाता है, अपने आप को देना। आप सोचिए, अगर आप आफ्टरनून में या रात में बैठ के कोई ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी में जहाँ पर लोग ब्लैक मैजिक या तो कुछ भूतों की जो कहानियाँ होती हैं, जैसे कि ओल्डन डेज में या अभी भी ऐसे कुछ सीरियल्स चलते हैं जो हॉरर होते हैं। आप याद रखिए, जब आप उसे देखते हैं तो ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, एक अंदरूनी एक विवेक में चली जाती हैं। या तो आप देखिए कि आप कभी एक ऐसे व्यक्ति के साथ घूमिए जिसे बहुत दुनिया का ज्ञान है और वो हर दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है। आप न चाहते भी आप देखेंगे कि जब वो बात करेगा तो आपके अंदर ये बातें आएंगी। या कई बार आप ऐसे लोगों से मिलिए जो बहुत पैसे वाले हैं और बहुत ज़्यादा पैसों की बातचीत करते हैं, बिजनेस को ग्रो करने की बातें करते हैं। जब आप इन लोगों के साथ मिलोगे तो आपको उस तरह की फीडिंग मिलेगी। बहुत सारे सपने इसीलिए आते हैं क्योंकि हम उन बातों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और वो आपके ड्रीम्स में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आप किसी ऐसी जगह पर थे जहां पर लोग बातचीत कर रहे थे और आपके माइंड ने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अपने अंदर रख ली और अब ये चीज़ें रात को ड्रीम्स में आपके पास आ रही हैं। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि बहुत सारे ड्रीम्स जो हम इन दिनों में देख रहे हैं वो इस बात की रिजल्ट है कि हमारा ध्यान व्यर्थ बातों पर है। जब योना नबी एक मच्छ के पेट में एक बहुत बड़े क्रिएचर के जो पानी में था उसके अंदर चला गया, तब वहां पर उसने एक बात कही, जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं वे अपने परमेश्वर से भटक जाते हैं। आप पढ़ के देखिएगा, आपको मिलेगा वहां पर। बहुत सारे ड्रीम्स जो हम रात को आज हमें आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की रिजल्ट है कि हम अननेसेसरी टीवी में या उन दोस्तों से वो सुन रहे हैं जिससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं उस ड्रीम्स में ना कोई पॉजिटिव बातें हैं ना कोई नेगेटिव बातें हैं, वो जस्ट ड्रीम्स हैं कि आप कहाँ गए, आप गाड़ी चला रहे थे, आप कुछ खा रहे थे, पर उसका कोई अर्थ नहीं था। ऐसे सपने उन लोगों को आते हैं जो व्यर्थ बातों पे ध्यान दे रहे हैं। सेकंड, कुछ ऐसे सपने आते हैं जैसे कि हम उसमें बिब्लिकल थिंग्स देख रहे हैं, जैसे कि मेमना देख रहे हैं जो यीशु मसीह का प्रतीक है, या तो हम एक अंजीर का पेड़ देख रहे हैं जो इज़राइल का प्रतीक है। आप जानते होंगे, या तो हम एक ऐसा एक दीप स्तंभ देख रहे हैं कि 7 दीवटे हैं जो बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा की 7 ब्यूटीफुल क्वालिटीज को दर्शाता है। जब आप ड्रीम्स में बिब्लिकल चीजें देख रहे हो तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, अगर ये दर्शन आपकी तरफ से है तो मैं प्रार्थना करता हूं मुझे इससे सिमिलर एक और दर्शन दीजिए। आप जानते होंगे जब यूसुफ ने कुछ ड्रीम्स देखे कि वो रात को उसने कुछ ऐसी बातें देखी तो प्रभु ने उसे 2 ड्रीम्स दी। कभी कभी मैं अगर कोई ड्रीम देखता हूं जो मुझे लगता है कि यस ये प्रभु की तरफ से हो सकता है, तो मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझे ऐसा एक और ड्रीम दे ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि ये आप ही मुझसे बात कर रहे हैं। और याद रखिए, एक ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ होते हैं, जिनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, पर आप ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ पर FM चलता है, जहाँ पर लोग सिर्फ पैसों की बात करते हैं, आपके दोस्त सिर्फ दोस्ती कैसे करनी है, रिलेशनशिप कैसे बढ़ाने हैं, आप सिर्फ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हो, वो भी ड्रीम्स में आ जाते हैं आगे चल के। एक ऐसे होते हैं जिसमें आप बिब्लिकल थिंग्स देखते हो, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें देखी बाइबल के अंदर। जब आपको ऐसे सपने आते हैं तो प्रभु से आप कहिए, प्रभु इसी से सिमिलर मुझे एक और दर्शन दे ताकि मैं जान सकूं कि आप क्या बात करना चाहते हैं। कभी कभी जवान लोग मुझे कहते हैं कि ब्रदर हम
अगर कोई हमें एक बार में कह रहा है कि प्रभु की आपके लिए बुलाहट है, तो क्या हमें उसी टाइम सब छोड़ देना चाहिए? मैं उन्हें हमेशा कहता हूं, नहीं। प्रभु से कहिए, प्रभु कोई और भी व्यक्ति मेरे सामने लाइए कि वो भी मुझे सेम प्रोफेसी करे, तब छोड़ देना। क्योंकि बाइबल साफ कहती है हर चीज 2 गवाहों से पक्की हो। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब मिनिस्ट्री में नहीं था तो कुछ लोगों ने मेरे लिए भी प्रोफेसी की थी या मुझे इनकरेज किया था कि तू मिनिस्ट्री कर, पर मुझे साफ पता था कि ये प्रभु की तरफ से नहीं है। वो जस्ट मेरे बिब्लिकल नॉलेज को देखकर मुझ पे इम्प्रेस हुए हैं। मैं एक दिन मीटिंग ले रहा था कहाँ पर, हमारे टाउन के बाहर, और वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे लास्ट में कहा आपको मिनिस्ट्री करनी चाहिए, आप बहुत कम मिनिस्ट्री कर रहे हो। तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु क्या मुझे ये करना चाहिए? प्रभु ने मुझे कहा नहीं, तो जिस तरह चल रहा है वैसे ही चल, क्योंकि ये लोग ओवर एक्साइटमेंट में आके और तुझे तेरे बाइबल के नॉलेज को देख के इम्प्रेस हुए हैं। ये मेरी तरफ से नहीं है। कुछ चीज़ें बाइबल बताती है 2 बार पक्की की जाए। अब उन बातों का क्या जिस सपने में हम सांप देख रहे हैं? कुछ ऐसे सपने होते हैं जिसमें हम सांप देखते हैं, अपने परिवार की डेथ देखते हैं, या हम देखते हैं कि हम अकेले बैठे हुए हैं। सुनिए, कई बार परमेश्वर आपको ऐसे ड्रीम्स, जानते हो क्यों आने देता है, जिसमें आप आप देख रहे हो कि आपके पीछे कोई इविल स्पिरिट है, या आपके पीछे सांप पड़ा हुआ है, सर्पेंट पड़ा हुआ है, या तो आप देख रहे हो कि आपने अपने परिवार की डेथ देख ली, या कोई भी नेगेटिव थिंग आपने देख ली। याद रखिएगा, जब आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं तो आपको प्रार्थना करके उन सारे ड्रीम्स को कैंसिल करना चाहिए यीशु के नाम से। मैं आपको पैटर्न दिखाता हूं, आप ऐसा कर सकते हैं। आप दुआ में जाइए, प्रभु के सामने अपने गुनाहों को मानिए, उसे धन्यवाद दीजिए, उसकी आराधना करें, और लास्ट में एक अधिकार इस्तेमाल करें। पिता, मैं यीशु के नाम से शैतान की हर वो युक्ति जो वो मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, जो मेरे चर्च के खिलाफ है, मैं उसे कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। जब आप ये कहेंगे, ट्रस्ट मी, वो युक्तियां कैंसिल होगी। परमेश्वर ने आपको वो बातें इसलिए दिखाई, सपने में इसलिए आने दी, ताकि आप जानो कि कोई आपके लिए युक्ति बना रहा है, और अपनी प्रेयर को ठीक करो और उन बातों को कैंसिल करो। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं और आप दुआ नहीं करते, तो वो ड्रीम्स आगे चल के पूरे भी हो सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से ऐसे भाइयों को देखा है जिन्हें प्रभु ने ड्रीम दिया, पर उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की और आगे चल के उनके नुकसान हुए। याद रखिए, आप परमेश्वर के राज्य में हैं, और आप जिस राज्य से निकले हैं वो शैतान का राज्य है। जो व्यक्ति उसके हाथ से छूट के खुदा के पास आया है, वो उसे वापस पीछे लेने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब वो ऐसी कोशिशें करता है, प्रभु हमें सपनों के द्वारा बहुत सारी बातें बता देते हैं, ताकि हम दुआ करें और उसकी सारी युक्तियों को कैंसिल करें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैंने तीनों ड्रीम्स की बातें की। एक ऐसे ड्रीम्स जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से आते हैं, सेकंड खुदा की तरफ से होते हैं, और थर्ड ऐसे होते हैं जिसमें खुदा आप पे रिवील कर देता है कि कोई युक्ति चल रही है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन चीज़ों को गंभीरता से लीजिए। ड्रीम्स को कभी भी हल्के से न लें। प्रभु अपने दासों से, चाहे वो पुराने नियम में हो चाहे वो नए नियम में हो, प्रभु उनसे बात करता आया है। हमेशा की तरह मैं आज भी कहूँगा, मैंने इसके लिए एक आर्टिकल भी बनाया है। अगर आप चाहें तो हम आपको भेज देंगे। आपको जस्ट इस दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के भेजना है, और इतना लिखना है सपनों का अर्थ। या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सपनों वाला आर्टिकल भेजें, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे।
आइए, मैं चाहता हूं अब तक आपने जो भी ऐसे ड्रीम्स देखे हैं जिसमें आपने नेगेटिव थिंग्स देखी हैं, आइए मैं चाहता हूं हम प्रार्थना करके इन्हें कैंसिल करें। पिता यीशु के नाम से मैं आपके पास आता हूं। आपने कहा अपने वचन में, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है, किसी चीज से तुम्हें कोई हानि न होगी। पिता, हम यीशु के नाम से हर शैतान की चाल को जो वो हमारे खिलाफ कर रहा है, हर प्लान को हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से, और हम घोषणा करते हैं प्रभु कि हम आशीषित हैं, हम विजयी हैं, और हमारा परिवार, हम और हमारी कलीसिया तेरे लहू में सुरक्षित है। अब हर एक को आशीष दें, हर एक पर दया करें प्रभु। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। यदि आप चाहते हैं कि ये बेसिक टीचिंग कंटिन्यू रहे तो हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपने आज के वचन के द्वारा कुछ सीखा, समझा और आशीष पाई तो ज़रूर कमेंट हमें करें। आपका कमेंट बहुत वैल्यूबल होता है, उसे हज़ारों लोग पढ़ते हैं। आप सभी को जय मसीह की।